ना जिसमें मैंने इतना सब कुछ बता दी लोगों को, मैं वो चीज़ नहीं डालने वाली थी, बट मैं अब वापस एडिट करके डाल रही हूँ व्लॉग के अंदर, क्योंकि मुझे आया है किसी की स्टोरी की जस्टिफिकेशन स्टोरी कि हमारे घर से ये गए थे मिलने और हमने इंश्योरेंस करवाया। अरे तुमने जब इंश्योरेंस का नाम भी नहीं सुनेंगे ना, तब से मेरी माँ मेरा करा के रखी है 18 साल से, विद प्रूफ। आई विल शो यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। और किसने करा है मेरे बच्चे का इंश्योरेंस, वो भी मैं आपको बता दूँगी कि किसके नाम के अंडर है, मैं वो भी बता दी आपको, ठीक है। क्योंकि मेरे घर में जिस का इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस कंपनी में हुआ है, वही सेम इंश्योरेंस मेरा और जुबान का हुआ है, वो मेरे माँ बाप ने करवाए हैं। और इंश्योरेंस से पहले, अगर आप जाहिल नहीं हो तो आपको पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस से पहले पैसे होने चाहिए हॉस्पिटल में देने के लिए, बिकॉज जो हॉस्पिटल में जुबान को मैंने एडमिट की थी वो हॉस्पिटल नहीं आता है इंश्योरेंस केस में। तो उससे पहले जो पैसे देने होते हैं वो अपने जेब से देने होते हैं, और फिर बाद में उसके 1-1.5 महीने बाद वो पैसे रिफंड होते हैं, वो भी पूरे नहीं, क्योंकि आप इंश्योरेंस वाले हॉस्पिटल में नहीं गए हो तो कट कुट के मिलते हैं। ये मुझे सिर्फ आप लोगों को बताना था, क्योंकि यहाँ पर लोग आ गए हैं अपना जस्टिफिकेशन देने एक स्टोरी पे। बच्चा तकलीफ में मेरे घर से चले गए, मैं पैसे का, अरे तुम्हारी तो यार झूठ की हद हो गई है। मतलब अपने आप को साफ करने के लिए फौरन एक स्नैपचैट पे स्टोरी डाल दी है। वाओ वाओ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरा बच्चा तुम्हारे दलदल से निकला हुआ है। अल्लाह का शुक्र, और मैं निकल गई हूँ। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। बस इतना ही बोलना था। कमाने निकल गई है, धमाने निकल गई है, इससे अलग कर दिए बच्चे को, उससे अलग कर दिए, का है फिर जस्ट फॉर द कैमराज। कैमरे की बात इंसान कैमरे पे ही कर सकता है, रियलिटी में उसे इम्प्लीमेंट भी करना होता है। यहाँ पर अपने सब्स्टिट्यूट को भेजा गया था मेरे बच्चे से मिलने के लिए, वो भी सिर्फ 5 मिनट्स के लिए हार्डली। क्या हुआ जुहान को? मैंने बोली सीजर। कैसे हुआ? फीवर से हुआ? मैंने बोली यस, एंड वॉकड आउट। हार्डली 5 मिनट्स, हार्डली। एंड मुझे ना मेरे माँ बाप ने सिखाए अगर दांत फरियाद लेने आए ना किसी का तो उसे इज्जत दो, तो मैं इज्जत दी, क्योंकि मेरे लिए वो सिचुएशन में आई डोंट गिव अ डैम हूज कमिंग। आई वाज स्ट्रेट लुकिंग टू माय सन, आई वाज लाइक मेरे को मेरे बच्चे को देखना है। खुद तो कोई नहीं आया, अपने सब्स्टिट्यूट को भेजा गया और सब्स्टिट्यूट को मैंने बता दी, और 5 मिनट में बस अटेंडेंस लगा के चले गए। एंड सच बताओ ना, जो भागम दौड़ी हो रही है मेरी लाइफ में, मैं आप लोगों को बताती हूँ। September 17th, I started doing my legal work because till 12th of September, I waited. I tried all the multiple contacts to settle things, but things were not getting settled. People were told कि भाई तुम मैटर में मत पढ़ो, तुम मैटर में मत पढ़ो, अपनी खराब हो जाएगी, तुम मैटर में मत पढ़ो। Those things were told. तो किसी ने भी आगे प्रोसेस नहीं किया। They were like, Nida, this is it. अब हम क्या बोले? मुझे तो एक बात नहीं समझ में आती है, इतना जोहान करते हैं, कहाँ है पिछले 3 महीने से? और आज जब आईसीयू के बेड पे मेरा बेटा लेटा था, कहाँ है? एंड देन आई रियलाइज्ड, अब से जोहान सिर्फ मेरी औलाद है, मरते दम तक वो मेरी औलाद रहेगा सिर्फ। अब लोगों को भी दिखना चाहिए कि कौन विक्टिमाइज्ड है, कौन विक्टिम कार्ड खेल रहा है। बच्चे के कपड़े बाहर फेंकने से पहले मेरे ये नहीं याद आया कि बच्चा वापस आने वाला है, हम लेंगे बच्चे को। कपड़े तो बाहर फेंक दिए। बोलो, ड्रॉर खोल के दिखाओ जहाँ पर मेरे और जुहान के कपड़े थे, सारा पोटला तो बाहर फेंक दिए। एक्सक्यूज मी, मेरे बच्चे की चप्पल है, शायद से घर में किसी को दे दिए रहेंगे पहनने, जैसे मेरी चप्पल कोई और पहन के घूम रहा था। दिखती है यहाँ पर बिना इजाजत की चीजें कौन यूज करते हैं, और कितनी संस्कारी है लोग। इजाजत नहीं ले सकते तो फिर तो बात ही अलग है। कोई अगर आपकी अमानत, अपनी अमानत आपके पास रख रहा है और आप किसी को दे रहे हो उसे यूज करने, वो समझ में आता है फिर कितना इंसान दीन वाला है, इस्लामिक है, और कितना शरीफ है। इतनी छोटी सी चीज को आपने इतनी छोटी सी किसी की अमानत पे संभाल के रखे। आप खुद देख रहे हो 1 मिलियन की आईडी कौन लेके बैठा है, कार कौन लेके बैठा है, एंड स्टिल यू गाइज आर ब्लैंक। घर के सामानों पे अटके हो। ईएमआई पे खरीदने के लिए पैसे कहां से आ रहे? ये सब नौटंकी है, और ये नौटंकी बंद कर दो। मुंह खोलने मत लगाओ, गटर मत बनाओ, खुद को भी और दूसरों को भी। क्या इंटरव्यूज एंड ऑल, डोंट यू थिंक मुझे आया रहेगा? आई डिडंट फॉल फॉर इट। वाई दिस इज कॉल्ड एक्चुअल में कि मुझे
ये सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। मैंने लीगल एक्शंस ले चुकी थी सितंबर 17 को, तो वो लीगल क्यों आया ना आपको? आप आए थे ना, बात हुई ना, पता चला? पता तो आपको पहले ही चल गया था, बट आपको तो ओ माय गॉड, हमको लीगल नोटिस चाहिए, मुझे नहीं। जो लीगल इंसान थे उनको ही आपने ऐसा बोल दिया, मिला ना? अरे क्या लगा के रखा है यार, क्या लगा के रखा है कि मेरी जान खतरे में है। आई डोंट अंडरस्टैंड। जान अगर किसी की खतरे में है तो वो इंसान क्लबिंग कैसे कर रहा है? वो इंसान पिक एंड ड्रॉप सर्विस फ्रॉम खारगर टू मुंब्रा कैसे कर रहा है? कैसे? इतना इंसान खतरे में तो कैसे हो रहा है? अरे भाई साहब, ऐसी ऐसी जगहों पे गाड़ी क्यों दिख रही है आपकी? जहां पर अश्लील हरकतें होती है वहां आपकी गाड़ियां दिख रही है। क्या बात है? आपके पास तभी डर नहीं है कि अरे कोई पकड़ लेगा? अरे दिस इज ऑल बुलशिट, दिस इज ऑल क्रैप। अरे ये सलमान खान का डायलॉग तो पहली बात तो बाहर ना छोड़ो आप लोग, एक हाथ पड़ेगा तो क्या ऐसा घूमते फिरेगी। एक्सक्यूज मी, नासिक की बात याद दिलाऊं? डोंट लेट मी स्टार्ट, शट योर माउथ एंड लेट मी शट माई माउथ। आज ना इतने गुस्से में थी ना मैं धमका रही हूँ ऑन कैमरा। अब मेरे बच्चे के पास आने की कोशिश करना ही मत। मैंने पहले भी बोली थी, बच्चे से कुछ भी रिलेटेड चीजें होगी मैं उस पर एक्शन लूंगी। अभी भी यही बोलूंगी। बच्चे तक बात आई, अब जब ये इतनी मुश्किल घड़ी से निकला है, आई एम गोना स्क्रू योर केसेस। I swear on anything you want me to tell. And ये जो बार बार बोल रहे कि मेरे को डर लग रहा है, मुझे करना होगा ना, मेरे को सब पता है, एड्रेस सब, everything. Interview, oh my god, the shit. Who's taking things for granted now? Please guys, open your eyes. And if मैं अगर कमा रही हूँ because I am paying the bills. No one is coming to feed me and pay my bills. In fact, 3 महीने की मेरे कमाई जो 8 मिलियन की आईडी पे है, जो पुरानी वीडियोस है, जो अभी भी चल रही है, वो मेरी कमाई है। वो कहाँ है? वो भी मुझे नहीं मिल रही है। और अब जो मैं कमा रही हूँ ना, वो हर एक चीज मेरी खुद की है। तो वो चीज कमाने के लिए ना मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, प्रमोशंस करना पड़ेगा, और मैं वही कर रही हूँ। मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं बार बार बीमार हो रही हूँ। और लोगों का ये कहना कि अरे बीमार नहीं होती, बीमार नहीं होती, पहले तो बेड पे पड़े रहती थी, क्योंकि बेड पे जब पड़े रहती थी तो रिकॉर्ड करने वाला कोई था। यहाँ पर जब मैं बेड पे पड़े रहती हूँ, मैं सबको मना कर देती हूँ और मैं खुद भी व्लॉग नहीं डालती। सो प्लीज गो बैक एंड सी, पहले पूरा व्लॉग देखिए। आप लोग है ना इतना सा पार्ट देख के सबको जज कर लेते हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। और पिक एंड ड्रॉप सर्विस की तो बात मैं भूल ही गई। सिर्फ खारगर टू मुंब्रा नहीं है गाइस, खारगर सेक्टर 34, 35 से लेके शिव चौक तक का भी सर्विस है, जिम तक। तो अगर किसी को जाना हो तो प्लीज लेट मी नो, आई विल लेट यू नो द ड्राइवर्स नेम। कार का नंबर तो आपको पता ही होगा, MH01EB7862, और ड्राइवर भी आपको पता होगा। तो लेट मी नो, आई surely be happy to serve you with the contact number. एंड बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि भाई ये एक्सेंट, अरे भाई साहब, इंडियंस जब जाते हैं कनाडा एंड ऑल, वहां पर जब सेटल हो जाते हैं, वो लोग कैसे एक्सेंट पकड़ लेते हैं, वैसे ही मैंने 2-2.5 साल विप्रो में काम की हूँ और वही लैंग्वेज में ब्रिटिश लोगों से बात की हूँ। तो वो चीजें मेरे अंदर थोड़ी बहुत बैठ गई है, एंड इट्स गुड ना, इफ आई हैव दैट स्किल एंड आई वांट टू शो इट ऑफ, I feel happy doing it. And if you want to judge me, go ahead. This is not my place to be judged. ऊपर है और वहां फैसला करेंगे हम किसने किसको जज किया. So, and to my family, my subscribers, I love you guys to the core. On my fan pages, I love you to the core. मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी सारी बातें मैं मेरे फैन पेज के ग्रुप में बोलती हूँ, जो भी मेरे साथ चल रही थी. इफ आई एम फीलिंग हेवी, इफ आई एम फीलिंग लो, आई फील लाइक दे आर द वन हु इज गेटिंग कनेक्टेड टू मी एंड आई टेल इट टू देम ऑल. सो आई लव यू गाइज टू द कोर, और ऐसे ही जोहान के लिए दुआ करते रहिए.
और पता है कमेंट सेक्शन में अपने को लड़के कोई मतलब का नहीं है, ऐसे लोगों के मुंह लग के कोई मतलब का नहीं है, आप समझ रहे हो। और जब मैं इतना बर्दाश्त कर ली थी ना, इसके लिए मेरा आज मुंह से निकला है भाई बहुत सारी बात है। जिसको जो यूज करना है, जहाँ यूज करना है करे। और मैंने ना अक्सर ये चीज भी देखी है, आपको मैं एक कहावत बताती हूँ। जब है ना इंसान को, मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगी मैं, घुमा फिरा के बात नहीं करती मैं। जब इंसान अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। जब इंसान को अपनों में कमी दिखने लगती है ना, तो वो गैरों के अपनों को छीन लेते हैं। और यही मेरे साथ हुआ है। आई होप यू गेट इट, आई एम टॉकिंग अबाउट यू। ओके, सो गाइज व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। एंड आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो या ना लगा हो, दिल पे लगा हो तो लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि ये जो मैंने टेस्ट क्लियर किया ना, अब मैं शेर हो गई हूँ। मेरे को यकीन हो गया कि मैं शेरनी की बेटी हूँ। क्योंकि ये सिचुएशन से भी मैंने ऐसे बाहर आई हूँ, और इंशाल्लाह ये सिचुएशन को भी मैं ऐसी टैकल करते रहूंगी। बिकॉज मेरे ऊपर मेरे अल्लाह का, मेरे रब का हाथ है माशाल्लाह माशाल्लाह। और ओवर एक्टिंग की दुकान तो मैं हुई भाई बचपन से। मेरी मम्मी भी यही बोलती है बहुत ओवर एक्टिंग करती है, मैं घर में भी यही करती हूँ, मेरे दोस्तों के साथ भी ऐसी ही रहती हूँ। आई एम वेरी चिल्ड पर्सनैलिटी एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड। ये ओवर हो गया थोड़ा। एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि आई एम लाइक दिस एंड आई एम गेटिंग माई सेल्फ बैक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। सपोर्ट करने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। लव यू गाइज, अल्लाह हाफिज। इसके पहले के जो क्लिप्स है ना, जिसमें मैंने इतना सब कुछ बता दी लोगों को, मैं वो चीज़ नहीं डालने वाली थी, बट मैं अब वापस एडिट करके डाल रही हूँ व्लॉग के अंदर। क्योंकि मुझे आया है किसी की स्टोरी की जस्टिफिकेशन स्टोरी कि हमारे घर से ये गए थे मिलने और हमने इंश्योरेंस करवाया। अरे तुमने जब इंश्योरेंस का नाम भी नहीं सुने होंगे ना, तब से मेरी माँ मेरा करा के रखी है 18 साल से, विद प्रूफ। आई विल शो यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। और किसने कराया है मेरे बच्चे का इंश्योरेंस, वो भी मैं आपको बता दूँगी कि किसके नाम के अंडर है, मैं वो भी बताती हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि मेरे घर में जिसका इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस कंपनी में हुआ है, वही सेम इंश्योरेंस मेरा और जुबान का हुआ है, वो मेरे माँ बाप ने करवाए हैं। और इंश्योरेंस से पहले, अगर आप जाहिल नहीं हो तो आपको पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस से पहले पैसे होने चाहिए हॉस्पिटल में देने के लिए। बिकॉज जो हॉस्पिटल में जुबान को मैंने एडमिट की थी, वो हॉस्पिटल नहीं आता है इंश्योरेंस केस में। तो उससे पहले जो पैसे देने होते हैं वो अपने जेब से देने होते हैं, और फिर बाद में उसके 1-1.5 महीने बाद वो पैसे रिफंड होते हैं, वो भी पूरे नहीं। क्योंकि आप इंश्योरेंस वाले हॉस्पिटल में नहीं गए हो तो कट कुट के मिलते हैं। ये मुझे सिर्फ आप लोगों को बताना था, क्योंकि यहाँ पर लोग आ गए हैं अपना जस्टिफिकेशन देने एक स्टोरी पे। बच्चा तकलीफ में, मेरे घर से चले गए, मैं पैसे का, अरे तुम्हारी तो यार झूठ की हद हो गई है। मतलब अपने आप को साफ करने के लिए फौरन एक स्नैपचैट पे स्टोरी डाल दी है। वाओ वाओ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरा बच्चा तुम्हारे दलदल से निकला हुआ है। अल्लाह का शुक्र, और मैं निकल गई हूँ। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। बस इतना ही बोलना था।